तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुजालपुर में हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनाएंगे आपको। आपका भी स्वागत, अभिनंदन। प्रदेश की मंत्री श्रीमती बेनी प्रसाद परमार जी, आपका स्वागत, अभिनंदन। हमारे वरिष्ठ नेता विजयन सिंह जी का भी स्वागत, अभिनंदन। और खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष पंकज जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। हमारे भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर पुरवाल जाटवा जी मंच पर ही विराजमान। हमारे सारे नेता, नाम तो इतने सारे हैं, मैं आपका भी हाथ जोड़ के प्रणाम करता और पूरे मंच का जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन कर दे एक बार। शाजापुर जिला कॉलेज के समय से हम सब के लिए एक विशेष प्रेम और आत्मीयता वाला जिला है और विचारधारा की दृष्टि से भी शाजापुर जिला हमारे पूरे देश और प्रदेश के लिए एक विशेष प्रकार से आकर्षण के लिए अपने पास खींचता रहता है। स्वर्गीय शालिग्राम जी तोमर, माखन सिंह जी चौहान, ऐसे कई श्रेष्ठ प्रचारकों की ये जिले की अपनी पहचान रही है। और ऐसे समय में विद्यार्थी परिषद के काम को लेकर भी कई बार शाजापुर, कालापीपल, शुजालपुर, पूरे प्रदेश और देश में घूमते हुए यहाँ की माटी से एक विशेष लगाव भी है। और शुजालपुर तो अपने लिए एक तरह से परमात्मा की दया से कुछ ज्यादा ही आशीर्वाद वाला नगर है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अपनी क्षमता, योग्यता, ऊर्जा, धीरता, गंभीरता, कहां मंत्री जी विक्रमादित्य काल से सुंदर सी को जोड़ रहे हैं और वहां से लगाकर सब प्रकार के व्यवस्थाओं में शुजालपुर, माननीय सांसद जी, आपकी ये अद्भुत अलग प्रकार की विधानसभा और पूरा जिला है। यहां आज लिस्ट तो अभी तक जो लोकार्पण भूमि पूजन हुए उनका ही आंकड़ा देखो तो वाकई अद्भुत है। लगभग लोकार्पण भूमि पूजन में 388 करोड़ के, जोरदार ताली बजाए, बहुत बड़ा काम, लगभग 400 करोड़ हो गए। किसको कहते हैं? लगभग 400 करोड़ के आसपास के लोकार्पण भूमि पूजन, और उसमें भी लगभग 200 करोड़ के 15 विकास कार्यों का फिर श्री गणेश हो रहा है, फिर भूमि पूजन हो रहा है। विकास की दरकार और विकास के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। उनके सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के ये अद्भुत स्वर्णिम काल में हमारी सरकार भी कदम से कदम मिला करके विकास के मामले में लगातार एक के बाद एक नए नए कीर्तिमान बना रही है। और शुजालपुर भी इतनी भीषण गर्मी में क्या आप स्वागत, अभिनंदन कर रहे हो। सच में आपने दिल जीता। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ये है हमारा और हमारी पार्टी के प्रति आपका, हमारा अपनापन। ये कांग्रेसी आंख खोल के देख ले, इनके शासनकाल में पूरा देश परेशान था, पूरा प्रदेश परेशान था। कितने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, इतना हरा भरा मध्य प्रदेश, संभावना का प्रदेश, लेकिन 2002-03 तक हमारा प्रदेश केवल 22-23 हजार करोड़ के विकास के काम और पूरा बजट चलाता था। नल, बिजली, पानी, सड़क, सब दूर डब्बा ही डब्बा, डब्बा गोल, ये कांग्रेस के हालात थे। और कांग्रेस न तब सुधरी न अब सुधरी। कांग्रेस रस्सी जल गई, बट नहीं गया, वहीं के वहीं है, न 2 कदम आगे न 1 कदम पीछे। कांग्रेस अपने उसी कर्मों का फल भोग रही है। इसलिए धीरे धीरे करके पूरे देश से सुपड़ा साफ हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें वर्तमान के दौर के लिए। ये कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं का हालत है। जब देश पे संकट आए तो नेता प्रतिपक्ष भाग जाए,
जब प्रदेश में विकास की बयार चले तो इनका वो 2 कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष हाय रे करता फिरे। अरे शर्म आना चाहिए। आजादी के बाद कांग्रेस का ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा जिसके यहां पे लोकसभा में उसका उम्मीदवार भाग जाए। इंदौर के अंदर ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा। कांग्रेस को कोई मिलता ही नहीं। जो 40,000 से हारे वो प्रदेश का अध्यक्ष। आओ मुबारक आपको, ऐसे ही नाम आपके पास रहेंगे। जिसका नेता अपनी विधानसभा नहीं बचा पाए वो प्रदेश का अध्यक्ष, जिसका नेता प्रदेश अध्यक्ष होकर के अपने लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पाए वो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे। अरे तुम्हारे जैसे 20 साल और आ जाए प्रदेश में कोई दाल गलने वाली नहीं है। ये कांग्रेस और कांग्रेस के लिए आप बताओ, कोई भी चुनाव केंद्र सरकार का प्रतिनिधिमंडल जिसने अपने बलबूते पर केंद्र की लगातार सरकार बनाई, आजादी के बाद से पहली बार हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 1947 से देश आजाद हुआ। जोरदार ताली बजाओ। सर्वाधिक रूप से निर्वाचित मंत्रिमंडल के रूप में प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के नेतृत्व में, उसके पूर्ववर्ती अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है, हमें गर्व है, वो भारतीय जनता पार्टी है। इसके ऊपर हमारे लिए आनंद का विषय है। विकास के पैमाने में भी जो माननीय इंदर सिंह जी कह रहे थे, आप उदाहरण देखो। इसी प्रदेश के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष और बताया नेता आपके रहते हुए 1956 में मध्य प्रदेश बना। केवल 5 मेडिकल कॉलेज 55 साल में आपने दिए। अरे इससे ज्यादा 7 मेडिकल कॉलेज तो 2 साल में हमारी सरकार ने दे दिए। ये हमारे काम करने का तरीका। तुम्हारी सरकार में कांग्रेसियों 1956 से लगाकर 2002-03 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा था। किसान अपने मेहनत तो करना जानता था, लेकिन पानी, बिजली, सड़क सब दूर गड्ढे ही गड्ढा था। उसका परिणाम 2002-03 तक आप याद करो, गेहूं के दाम नहीं बढ़ते थे। गेहूं जो 1956 में लगभग 90-100 रुपए कुंटल बिकता था, 2002-03 तक 400, 350, 450 और सरकारी खरीद तो एक दाना नहीं करते थे। 1 किलो अनाज नहीं कभी कांग्रेसियों ने मंडी के अलावा सहकारी समितियों के माध्यम से एमएसपी में खरीदा। ये तो माननीय मोदी जी की सरकार में और हमारी भाजपा सरकार ने, आप बताओ 55 साल में 450 वाला गेहूं आप 20 साल में 2625 में खरीद रहे। जोरदार अभिनंदन करो। ये है हमारी सरकार, ये है किसान कल्याण वर्ष का हमारी घोषणा। एक एक करके सभी क्षेत्रों में जहां हमारी आयुर्वेदिक कॉलेज, माननीय इंदर सिंह जी ने सही बताया, केवल 7 आयुर्वेदिक कॉलेज थे। अरे हम 2 साल में 8 आयुर्वेदिक कॉलेज खोल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। यह है सरकार का तरीका। इनके टाइम स्कूल में टाटपट्टी नहीं मिलती थी। बिल्डिंग के नाम पे झाड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे। बरसात आ जाए तो पानी गिरते ही छुट्टी कर देते थे। आने जाने के रास्ते नहीं थे। हम में से कई लोग स्कूल सरकारी में पढ़े हैं। याद करो,
उमड़ते घुमड़ते बादल आए और बिजली कड़कते दिखाए, स्कूल के दरवाजे पे नहीं पूछा मार साहब के दे, बस हो गई छुट्टी। अब कल देख लेना, बादल देख के आना है। अरे कांग्रेसियों माफी मांगो, माफी। तुम्हारे काकाजियों के राज में ये हाल हमारे प्रदेश का था। जीतू पटवारी माफी मांगे अपने पूर्वजों के नाम पे कांग्रेसी नेताओं के लिए। ये तुम्हारे हाल थे और आप लंबी लंबी जुबान से हमारी तरफ मुंह उठा के बोल रहे हो। अरे उछल कूद बंदर करता, उससे शिकार की व्यवस्था में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पुरुषार्थ पराक्रम चाहिए। ये भाजपा के शेरों है जिनके कारण से सुशासन की नींव चलती है। विकास के मामले में हमारी सरकार गरीब, युवा, महिला, किसान सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। हमें गर्व है आज देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। यह है काम करने का तरीका। हमें गर्व है राजा भोज, विक्रमादित्य, वो महाकाल का महालोक हमारे लिए भगवान राम का धाम। बोलो प्रेम से जय जय श्री राम। कांग्रेसी जीवन भर भगवान राम के मंदिर पे ताला लगाए, भगवान राम की जय जयकार बोलने में डरे, भगवान राम के मंदिर के नाम पे इनको बुखार आ जाए। बताए पटवारी के जाओ दर्शन करके आए कभी अयोध्या में? ये हमारी सरकार भाजपा की है। अयोध्या